ध्यान में रखते हुए आप सभी भक्त शीघ्रातिशीघ्र श्री भागवत भगवान के पावन से प्रांगण पर पहुंचकर प्रभु की यह लालित्यमयी गौरव गाथा अपने अंतःकरण द्वारा श्रवण कर अपने मानव जीवन को कृतार्थ करे, धन्य बनावे। निगाह लगाए बैठी थी पैनी निगाह करके, आज लाला आवेगो तो पकड़ोगी जरूर या क्या। भगवान ग्वाल बालों के साथ आए गोपी के घर में। ऊपर भगवान छीके तक पहुंचे, नीचे 5-6, ऊपर 2-3 और 3 के ऊपर ठाकुर जी। ऊपर छीके तक तो पहुंच गए, पर भगवान ने देखा छीके में तो आज घंटी लटक रही है। भगवान ने ग्वाल बालों से कहा आज तो गड़बड़ है, जैसे छीके को पकड़ूंगा घंटी बजेगी गोपी आ जाएगी, मामला गड़बड़ है। पर भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं भगवान हूँ, इस बात तो घंटी को पता है, चलो यहाँ थोड़ा भगवत्ता से अपनी भगवत्ता से काम चलाऊं। भगवान ने घंटी से कहा देख घंटी तू तो जानती है मैं कौन हूँ। मानो घंटी ने भी मौन रहते हुए कह दिया कि सरकार मुझे सब पता है। भगवान बोले तो देख मैं छीके को पकड़ूंगा, तू बजना मत, हिलना डुलना चाहे जितना पर बजना नहीं। मैं माखन निकालूंगा, तू बजना मत। मैं ग्वाल वालों को माखन खिलाऊंगा, बजना मत। और मौनम स्वीकृति लक्षणम, मानो घंटी ने भी कह दिया ठीक है सरकार। भगवान ने छीके को पकड़ा, घंटी हिली डुली बहुत, लेकिन बजी नहीं भैया, आवाज नहीं आई। भगवान भी माखन निकालते हैं, ग्वाल वालों को खिलाने लगे, घंटी नहीं बजी भैया। सब ग्वाल वाल माखन खा के छट गए, पेट भर गया सबका। तो ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया हमारा पेट भर गया, तू भी खा ले। भगवान ने सोचा ग्वाल बाल ठीक ही कह रहे, मैं भी तो स्वाद लूं माखन को, कैसो स्वाद है भैया, ताजा है कि बासी है। अब भगवान ने जैसे ही माखन को निकाला, एक लोना माखन एक गोला, जैसे ही एक लोना माखन का लिया मुख में लगाया, अभी भगवान ने मुख में लगाया था कि तब तक घंटी टन 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 बजने लगी। अब जैसे ही घंटी बजी तो भगवान ने घंटी को डांटा, हे घंटी मैंने तुझे मना किया था ना, बजना मत। घंटी ने कहा सरकार आपने कहा था कि मैं छीके को पकड़ो मत बजना, मैं नहीं बजी। आपने कहा था माखन निकालो मत बजना, मैं नहीं बजी। आपने कहा था ग्वाल वालों को माखन खिलाऊं मत बजना, मैं नहीं बजी। भगवान बोले तो मेरे खाते समय क्यों बज गई, थोड़ी देर और ना बजी। घंटी ने कहा सरकार हमारी तो बहुत पुरानी आदत है। भगवान ने कहा कौन सी। घंटी ने कहा जब मंदिर में ठाकुर जी को भोग लगता है तो पुजारी जी बजाते हैं, मैंने सोचा ठाकुर जी यहाँ स्वयं भोग लगा रहे हैं तो मेरे बजने का समय हो गया है, इसीलिए मैं बजने लगी। अब घंटी फिर बजने लगी और दोबारा जब घंटी बजी तब तक गोपी